हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज हम लोग अपनी क्लास में अपनी सेट थ्योरी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। यानी जो हमारे सेट थ्योरी में हम लोग जो टर्म्स यूज करते हैं जैसे यूनियन और इंटरसेक्शन, ये हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। तो उनको हम किस प्रकार से और वैरायटीज के अंदर रख सकते हैं जिससे कि कुछ लॉज बन सकें। ठीक है, जैसे हम ये मान के चलते हैं, जैसे मान लो मेरे पास में एक मतलब वेन डायग्राम है। ठीक है, यूनिवर्स, और मान लो यहाँ पे एक सेट है ए। अब मैं ये बोलूंगा कि ये ए यूनिवर्स के साथ या इसके साथ में किस प्रकार अटैच होगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज लगाएंगे हम लोग यहाँ पे और इनका हम कनेक्शन बताएंगे। मतलब एक इस प्रकार का डायग्राम देख ले, आप बात समझोगे। एक जनरली बता रहा हूं मैं आपको, एक आप ये समझोगे अगर हमारे पास में कुछ ऐसा है या फिर हमारे पास में कुछ इस प्रकार है, मतलब ये हम लोग सीखेंगे, या फिर कुछ हमारे पास इस प्रकार है। तो किस प्रकार के हमारे पास में जो है लॉज यहाँ पे सेट होंगे जिससे कि हमारी सारी बात एक्सप्लेन हो सके। जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए, बढ़िया बढ़िया से नोट करिएगा इसको, और ये पेपर पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो जल्दी से सबसे पहले लॉ हम बात करते हैं, दैट इज आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ, देखो इसका मतलब क्या होता है बेटा। होता यह है कि मान लीजिए मेरे पास में एक सेट ए है। लेट सपोज वी हैव अ सेट, लेट सपोज वी हैव अ सेट, हमारे पास में सेट ए है। ठीक है बेटा, एक सेट ए है। मान लीजिए मैंने ये वाला डायग्राम बनाया था, ये वाला। ठीक है, एक सेट ए है। अब अगर मैं उस सेट ए का उसी के साथ यूनियन कर दूं, अगर उस सेट ए का मैं उसी के साथ यूनियन कर दूं, ए का सेट ए के साथ में ही यूनियन, तो ध्यान रखना इसका आंसर ए ही आएगा। समझ में ये भी, ये लॉ समझ में आया आपको। अगर मैं बोलूं कि ए का यूनियन ए यूनियन ए क्या होगा, तो वो बेटा ए ही होगा। ए यूनियन ए क्या होगा, वो ए ही होगा। यानी उसमें एडिशन नहीं होगा, टू ए नहीं होगा, डबल ए नहीं होगा, वो सिंगल ए होगा। सिमिलरली अगर मैं ए इंटरसेक्शन ए करूंगा, यानी एक के साथ कुछ कॉमन है, तो वो भी ए ही होगा। तो यदि आपके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज यूज होती है तो उसे हम आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास आएगा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लॉ, कौन सी लॉ, कौन सा बेटा, आइडेंटिटी लॉ। मान लीजिए मेरे पास में कोई भी सेट ए है। लेट सपोज फॉर एनी सेट कोई भी सेट ए है मेरे पास में। यदि मैं एग्जाम्पल, अगर मैं ए का यूनियन करता हूं। अब सोचो, यूनियन का मतलब ऐड होता था, सम होता था। अगर मैं ए का यूनियन करता हूं विद फाई, फाई क्या होता था, एम्प्टी सेट, नल सेट। अगर मैं ए में कुछ भी नहीं ऐड करता तो वो क्या रिजल्ट आएगा, ओनली ए। क्या रिजल्ट आएगा बेटा, ओनली ए। अगर मैं ए के साथ कुछ भी ऐड नहीं करता तो उसमें क्या रिजल्ट आएगा, ओनली ए। सिमिलरली अगर मैं ए का इंटरसेक्शन यूनियन से वो यूनिवर्स से करता हूं, ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्स से करता हूं, तो यूनिवर्स और ए में कॉमन क्या है, ऑब्वियस ये बात है, ए कॉमन है। याद रहेंगी बातें आपको ये, तो ये बातें आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिलहाल मैं इसको रफ करके आगे बात करता हूं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जितने भी लॉज हम लोग कर रहे हैं ये हमारे पेपर पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले होंगे। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पक्का पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो थर्ड लॉ हम यहाँ पे लगा रहे हैं, दैट इज थर्ड लॉ इज कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, थर्ड लॉ इज कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब ये कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव लॉ में क्या होता है, देखो मान लीजिए मेरे पास में दो सेट है। लेट सपोज वी हैव अ टू सेट्स फॉर एनी सेट, सेट ए एंड सेट बी। मेरे पास में दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। दो सेट है, सेट ए है और सेट बी है। तो अगर मैं एग्जांपल ए यूनियन बी बोलता हूं, कॉम्पिटिटिव लॉ में ए यूनियन बी बोलता हूं, तो ये बराबर होगा बी यूनियन ए के। ए यूनियन बी बोलता हूं तो बराबर होगा बी यूनियन ए के। ठीक है,
सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी बोलता हूं तो वो बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए के। समझ में आई मेरी बात आपको? ये आपको याद रखनी है बातें, ये लॉज है हमारे पास, ये फॉर्मूला याद रखना है। फोर्थ लॉ है अपने पास में, दैट इज एसोसिएटिव लॉ। देखो इनका ना प्रूफ आपके पेपर पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप बस इनके रिजल्ट याद रखो, ठीक है। हमारे पास फोर्थ होगा बेटा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है बेटा? देखो मान लीजिए हमारे पास में तीन प्रकार के सेट है। इफ वी हैव, इफ हमारे पास तीन प्रकार के सेट हैं, इफ ए बी सी आर एनी थ्री सेट्स, इफ ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स, हमारे पास में तीन प्रकार के सेट्स हैं। यदि मैं कह दूं कि ए यूनियन बी करा, मैंने क्या करा बेटा? ए यूनियन बी करा, और अगर मैंने उसका यूनियन सी के साथ कर दिया, मतलब पहले मैं ए और बी का यूनियन करूंगा फिर उसका यूनियन सी के साथ करूंगा, या तो मैं ये कह सकता हूं, या फिर मैं ये कह सकता हूँ बी और सी का पहले यूनियन करो और फिर उसका यूनियन ए के साथ करो। यानी मान लीजिए मेरे पास में 1 2 3 तीन नंबर्स हैं, तो मैं 1 और 2 को ऐड करूं फिर 3 को बाद में ऐड करूं, या फिर 2 और 3 का ऐड करूं फिर 1 को बाद में ऐड करूं, ये दोनों ही बातें यहाँ पे सेम रहेंगी। समझ में आई मेरी बात आपको यहाँ पे क्लियरली? तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ होगा। एक होता है अपने पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, एक होगा अपने पास में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, एक होगा बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या होता है? देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब, यदि मेरे पास मान लो, जैसे मान लो तीन सेट्स हैं, लेट सपोज वी हैव ए बी एंड सी, जो हमें पास तीन सेट्स हैं ए बी एंड सी। अब मैं आपसे ये कह देता हूँ ए बी एंड सी में, यदि मैंने बोला कि मैंने ए यूनियन निकाल रहा हूँ, ए यूनियन निकाल रहा हूँ बी इंटरसेक्शन सी करके, मतलब पहले मैं बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ और फिर उसका यूनियन ए के साथ कर रहा हूं, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ध्यान रखना, दैट इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये आपको बातें याद रखनी है। मतलब अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो आप उसको लिख सकते हो ए यूनियन बी, बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन। समझ में आई मेरी बात आपको बेटा क्लियरली? बढ़िया तरीके से दिमाग में ये सब बातें रखनी। एक तो ये प्रकार का हो गया, एक एक प्रकार का और हो सकता है कि यदि आपने निकालो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो वो आपका किस प्रकार फॉर्मूला बन जाएगा? इट बिकम्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? तो ये पांच हमारे पास में फॉर्मूला है। देखो अब ये पांचों जो हमारे पास में लॉज हैं, ये थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है और ये मेरे ख्याल से इजी भी हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है। जैसे पहला वाला लॉ था कि मान लीजिए ए यूनियन ए करते तो वो ए रहेगा, या ए इंटरसेक्शन ए करते तो वो भी ए रहेगा, ठीक है। ठीक है, यानी अगर देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो मैंने मैंने एक एक पॉलीथीन थी, ठीक है, उस पॉलीथीन में सेम सेम साइज की पॉलीथीन एक और एडजस्ट कर दी, तो टेक्निकली वो पॉलीथीन अभी भी उतने एरिया कवर करेगी जितना वो पहले एरिया कवर कर रही थी। ये नॉर्मली आप दिमाग में रखना, ठीक है। एक और एग्जांपल आप ले सकते हो आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है कि मान लो मेरे पास में ए है, अगर मैं फाई, देखो ये फाई कहते हैं नल सेट को या एम्प्टी सेट को या वाइड सेट को, अगर मैं ए का यूनियन निकाल रहा हूँ फाई के साथ, फाई मतलब समझ में आ गया? नहीं, कुछ भी नहीं होता। अगर मैं ए को कुछ भी नहीं के साथ ऐड करता हूँ तो वो ए ही तो आएगा। या फिर अगर मैं ए का यूनिवर्स के साथ इंटरसेक्शन निकालता हूं तो वो ए निकल के आएगा। सिमिलरली एक होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होगा कि ए यूनियन बी जो होगा वो बी यूनियन ए के बराबर होगा, ए और ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। दिमाग में है मेरी बात आपको? एसोसिएटिव लॉ होगा, यदि आपने ए यूनियन बी निकाला है, अगर आपने ए यूनियन बी निकाला है तो आप अगर सी का भी यूनियन कर देते हो तो ये तो एक स्टेटमेंट है, मतलब ए मान लो ये तीन नंबर्स हैं, ठीक है, और 5 6 और 7, तो या तो आप इन दोनों को ऐड करो फिर से बाद में ऐड करना, या फिर आप इन दोनों को ऐड करो फिर से बाद में ऐड करना, तो ये दोनों ही बातें यहाँ पे सेम रहेंगी। लेकिन ये सेट थ्योरी में प्रूफ है, नॉर्मली प्रूफ नहीं होती है सब बातें सेट थ्योरी में। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें आपके तीन सेट्स रहेंगे जैसे ऊपर थे, लेकिन इसमें फर्क क्या है, ये ए यूनियन
बी इंटरसेक्शन सी, अगर कहीं पर आप फॉर्मूला देखो तो आप इसको लिख सकते हो ए यूनियन बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन। और अगर आप यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी देखो तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। याद रहेंगे बेटा आपको ये बातें, दिमाग में रखना है सब बातें, कॉपी में बढ़िया तरीके से नोट करो और एक एक बात को दिमाग में रखना। अब इसके बाद में मैं एक और लॉ आपको समझा देता हूं। एक और लॉ है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है, पेपर पॉइंट से दिमाग में रखने सब बातें आपको, पेपर पॉइंट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। क्या नाम है बेटा उसका? उसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी अपने पास में लॉ डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है बेटा, क्या नाम है इसका? इसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। क्या नाम है बेटा इसका? इसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। अब इसमें फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए, देखो आपने एक टर्म सुना होगा यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट सुना है ना, बस वो कॉम्प्लीमेंट को ही याद रखना। ठीक है, इसको हम जैसे मान लो ए का डैश कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा नॉट ए। अगर ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दे तो उसका मतलब होगा नॉट ए, ए इंक्लूड नहीं हो, ए इंक्लूड नहीं हो। यदि मैं कहता हूं कि मेरे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ए यूनियन बी निकालो, जैसा मैं आपको यहाँ पे डायग्राम समझाऊं वहां बता देता हूँ। जैसे ए यूनियन बी की बात करिए मैंने आपसे अभी, ठीक है, तो अब हम ये कहेंगे ये ए और ये बी। अब मैंने बोला ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी ये हो गया, लेकिन वो कहते हैं ए यूनियन बी नॉट, देन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया। ये जो एरिया है इसी एरिया को बोलेंगे ए यूनियन बी नॉट। समझ में आई मेरी बात आपको या फिर नहीं आई? ए यूनियन बी नॉट। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, आप पहले ए का इंटरसेक्शन निकालो, वो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो और उसका इंटरसेक्शन कर दो। तो आपको क्या निकालना है, ये जो मैंने बनाया ना, ये बाहर ए और बी के बाहर के एरिया, ए और बी के बाहर का एरिया, दैट इज नोन एज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब ये नहीं हो। ठीक है, तो अगर आप देखो तो मैं जस्ट आपको को बता देता हूँ, ये जो मैं रफ कर रहा हूँ ये वाला एरिया, मतलब ये रफ हो गया, ये इसका रफ होने का मतलब हो गया ये। ठीक है, तो अब कौन सी एरिया की बात हो रही है? ए यूनियन बी। ठीक है बेटा, समझ में आ गई मेरी बात आपको? एक तो ये लॉ हो गया, इसी के साथ में एक कंसेप्ट आप और लगा सकते हो, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी नहीं हो, ए इंटरसेक्शन बी नहीं हो। तो उसमें आप यहाँ पे कंसेप्ट लगा सकते हो कि ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, ए का कॉम्प्लीमेंट बी के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। ठीक है, यानी आप ऐसे कह रहे हो मेरे से, मान लीजिए मेरे पास में टर्म है, ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्स है, ये ए है, ये बी है, कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी ये वाला टर्म होता है, ये वाला। इसके अलावा, तो इसके अलावा जितना भी ये टर्म है ना, जितना भी बाहर का टर्म है, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब बाहर का सारा हो गया, फिर आपने बी कॉम्प्लीमेंट निकाला बाहर का सारा, तो बचा क्या? बचा सिर्फ इसके अलावा। तो जो भी इसके अलावा टर्म बचेगा, जो भी इसके अलावा टर्म बचेगा उन सबको ऐड कर दोगे, तो ये वाला जो इस शेडेड के अलावा आया वो रीजन यहाँ पे इंक्लूड होगा। तो ये दो लॉज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो टोटल मिला के हमने यहाँ पे 6 लॉस पढ़ लिए हैं। होप सो आपको सारे लॉस समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अब जैसे हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब उसके बाद में हम लोग यहाँ पे सेट थ्योरी के जो कार्डिनल नंबर्स होते हैं, जो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी के बेसिस पे, कार्डिनल का मतलब हो जाता है ये, जैसे जैसे मान लो मैंने बोला सेट ए है, सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है, 1 3 5, तो एन ऑफ ए हो जाएगा यहाँ पे अपने पास में 3। क्यों? एन, ए का मतलब होता है, एन का मतलब होता है नंबर्स, कार्डिनल नंबर, तो कितने नंबर्स हैं। तो इस बेसिस पे ये हमारा एल्जेब्रिकल पार्ट है, इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर पॉइंट से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद सम मोर
और न्यू क्वेश्चंस, एंड उसके बाद में एक क्लास के बाद हम लोग अपना फिर चैप्टर नंबर 2 भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।